दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएसएफ एक आर्मर फोर्सेज है या केवल साधारण सरकारी विभाग? ये मुद्दा पिछले कुछ सालों में डिबेट का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन को लेकर है, जहां सरकार अर्धसैनिक बलों को आर्मर फोर्स मानने को तैयार नहीं है। लेकिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक जजमेंट में यह दोहराया कि बीएसएफ एक आर्मर फोर्सेज है, न कि केवल साधारण सरकारी विभाग। क्या है मामला, सब जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि एक खबर छपी है द इंडियन एक्सप्रेस में। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि बीएसएफ नॉट अ सिविल डिपार्टमेंट। ये जजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक पिटीशन पे आया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीएसएफ को सिविल कर्मचारी मानकर जो सिविल कर्मचारी का जो बेनिफिट्स होता है वो देने से मना कर रही थी, क्योंकि कैट ने जो बीएसएफ के जो एयर विंग के एम्प्लॉय थे उनके पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि बीएसएफ एक सिविल कर्मचारी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि बीएसएफ एक सिविल कर्मचारी नहीं बल्कि एक आर्मर फोर्सेज है। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। क्या बीएसएफ एक साधारण सरकारी विभाग है या आर्मर्ड फोर्स? दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें बीएसएफ के एयर विंग स्टाफ के भविष्य को सीधे प्रभावित किया है। यह मामला बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एयर विंग के टेक्निकल स्टाफ से जुड़ा हुआ है। कुछ कर्मचारियों का कहना था कि ये सिविल नेचर के कर्मचारी हैं, इसलिए उनकी रिटायरमेंट उम्र 60 साल होनी चाहिए। इस पर पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि 60 साल तक ये नौकरी कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि बीएसएफ कोई साधारण सरकारी विभाग नहीं है, यह आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन है। यह अनुशासन, रैंक और यूनिफॉर्म सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कैट का फैसला रद्द कर दिया और कहा कि बीएसएफ एयर विंग के ये कर्मचारी कॉम्बेटाइज्ड कैडर का हिस्सा हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या कही हैं? कि बीएसएफ एक डिसिप्लिन्ड आर्मर फोर्सेज है, ना कि सिविल डिपार्टमेंट। इन पदों को पहले ही कॉम्बेटाइज्ड किया जा चुका है। कर्मचारियों को पहले से ही मिलिट्री बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए वे सिविल नियमों का फायदा नहीं ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप एक ही समय में कॉम्बेटाइज्ड और सिविलियन दोनों का फायदा नहीं ले सकते हैं। इस पूरे केस का मुख्य मुद्दा था कि क्या बीएसएफ सिविलियन है या कॉम्बेटाइज्ड। अगर सिविलियन होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट उम्र 60 साल होगी, और अगर कॉम्बेटाइज्ड हैं तो वो 57 साल में रिटायर हो जाएंगे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये कॉम्बेटाइज्ड हैं, इसलिए इनकी रिटायरमेंट उम्र 57 साल ही रहेगी। इस फैसले का बड़ा प्रभाव दिखेगा भविष्य के मामलों पर और सीएपीएफ में आर्मर फोर्स वर्सेस सिविलियन के बहस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पुरानी पेंशन के मामले में सरकार जहां बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी को आर्मर फोर्स मानने को तैयार नहीं है, वहीं पे इस मामले में सरकार बीएसएफ को सिविल एम्प्लॉय मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ही विचारों से अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। या तो वो सिविल है या फिर आर्मर्ड फोर्स, कहीं आपको एक न एक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही होगा। लेकिन आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से, जहां आपको जैसा बेनिफिट दिखता है वहां आप उस चीज को वैसे ही डिफाइन कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसका सॉल्यूशन दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि बीएसएफ एक आर्मर्ड फोर्सेस है, ना कि सिविल डिपार्टमेंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन का मामला अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अर्धसैनिक बल आर्मर फोर्सेज है, इसलिए इन पर एनपीएस लागू नहीं होता है। और इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और सरकार कह रही है कि अर्धसैनिक बल सिविल एम्प्लॉई हैं, न कि आर्मर फोर्स। लेकिन आप इस दोनों जजमेंट को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितनी कंफ्यूज नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, जो आपके आने वाले केस में, आपकी पुरानी पेंशन के केस में भी ये जजमेंट एक लैंडमार्क साबित हो सकता है। ये एक बड़ी जजमेंट थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।